इधर आइए मैडम। तो मेरा सब्जी रेडी हो गया है और मैं देखिए बच्चे लोग को खाने के लिए दे दी। तो ये रहा मेरे बच्चे जो कि खा रहे हैं। बाहर इतना बारिश हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग घर रुके हैं। बारिश की वजह से और कुछ उठा नहीं पाए जल्दी जल्दी सिर्फ घर आने का ये था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग को ज़रूर हैप्पी लग रही होंगी, क्योंकि हैप्पी लगने का सवाल ही है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है। दुर्गा पूजा में ज़्यादा कुछ तो शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन बट एक करना तो बहुत ज़रूरी है। और जो तो हम लोग को कहीं जाना भी है, वो वाला आप लोग वो अभी नहीं बताऊंगी। जब मैं जाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को इतने दिन से बोलते बोलते आज उनका टाइम मिला है शॉपिंग पे ले जाने का। तो फाइनली तो जल्दी जल्दी मैं काम करूंगी घर का, करने के बाद बच्चे लोग को खाना देने के बाद उसके बाद जाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं अभी सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10, जो कि सुबह का नाश्ता हो गया। अब जा रही हूँ लंच बनाने, लंच बना लूँगी। उसके बाद मैं जो भी नहाना धोना रहेगा वो सब करूँगी। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा खाना बन चुका है। ये रहा, किचन भी ऑलरेडी क्लीन हो गया है। अब थोड़ा बहुत है तो वो मैं जब अभी तो सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी बन जाने के बाद पूरा किचन अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और मेरे बच्चे भी खाने के लिए मांग रहे हैं, मतलब टाइम हो गया ना, टाइम लगभग 2 बज गया है। तो उन लोग को दे दूँगी खाने और उसके बाद मैं अपना जो भी और बच्चा काम रहेगा वो कर लूँगी। तो मेरा सब्ज़ी रेडी हो गया है और मैं देखिए बच्चे लोग को खाने के लिए दे दी। तो ये रहा मेरे बच्चे जो कि खा रहे हैं और उनका ये रहा कार्टून टीवी जो कि चल रहा है। तो अब मैं जाती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश होने के बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद ही मुझे संग संग निकलना होगा, क्योंकि उनके पापा बोले हैं तुम टालीगंज आ जाओ, फिर वहीं से हम लोग जाएंगे। तो मिलते हैं फिर उसी टाइम पे। तो फाइनली अब मेरा टाइम हो गया है मार्केट करने के लिए जाने का। इतना दिन से इनके पापा को बोलते बोलते थक गई, चलिए चलिए चलिए। तो लास्ट में आज फाइनली वो बोले हैं कि ठीक है तुम आ जाओ। वो भी घर पे नहीं आएंगे, बोल रहे कि घर पे आएंगे फिर जाएंगे, तो मेरा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए तुम टालीगंज में आ जाओ, वहाँ से फिर हम लोग साथ में चलेंगे। क्योंकि जो तो अभी मैं गाड़ी चलाना सीख गई हूँ, तो इसीलिए वो और मेरा फ़ायदा उठाते हैं। बोलते तुम गाड़ी चला के यहाँ तक चली आओ, फिर यहाँ से मेरे साथ चल जाना, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा भीड़ में चला नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए यहाँ से टालीगंज जाऊँगी, उसके बाद उनके गाड़ी के ऊपर एक साथ दोनों चले जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बाज़ार आप लोग को भी दिखाते हैं क्या खरीदूँगी नहीं खरीदूँगी और किस लिए जा रही हूँ वो भी। तो चलिए, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से मैं ख़रीदी हूँ दुकान। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले ना जल्दी कोई ब्लॉग नहीं करना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग उठा दीजिए। एक बार बोलती हूँ, अगर वो मानते हैं करते हैं तो ठीक है, वरना मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ। अगर वो मानेंगे तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी कि मैं कहाँ से और कौन सा दुकान से ले रही हूँ और क्या ली हूँ। वो तो घर पे भी आके आप लोग को दिखा दूँगी, लेकिन कौन सा दुकान से कौन सा मार्केट से मैं लेके आई हूँ वो आप लोग को मैं दिखाऊँगी। चलिए मेरे साथ मार्केट। तो मैं गाड़ी चला के अभी जाऊँगी। तो मैं गाड़ी चला के तो टालीगंज पहुँच गई, लेकिन मेरे हस्बैंड हो गए गायब गायब नहीं, वो चले गए, मतलब एक आदमी को पैसा देना था, तो वो बोले तुम बैठो हम आ रहे हैं। तो वही देखिए हम बैठ के क्या करेंगे, तो सोचे थोड़ा अपने आप को दिखा देते। तो यही है मेरा टालीगंज का दुकान। तो उनके आने के बाद उनके घुड़सवारी पे सवार होके तो मैं चल दी शॉपिंग करने। और मैं कहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, कि जो कोलकाता में रहते होंगे ये तो बहुत फेमस जगह है, इसको कौन नहीं जानता होगा।
तो पहले तो हम लोग को लगा कि शायद फाका, मेरे हस्बैंड जी बोल रहे कि इस बार कोई शॉपिंग उतना नहीं करने निकलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब निकले तो इतना ही भीड़ था मार्केट में। मतलब हम लोग जब गए तो उसमें थोड़ा फाका था, लेकिन जितना रात मतलब जितना शाम ढल रहा था, रात हो रही थी, उतना ही भीड़ हो रहा था। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा लोग का कपड़ा लिया गया था। तो उन लोग का कपड़ा लेने के बाद फिर मैं आई एक, देखिए हैंड जो फ़ैन होता है वो लेने के लिए, क्योंकि जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरा फेस पे बहुत पसीना होता है, इसीलिए मैं छोटू सा एक फ़ैन ले ली। मेरे हस्बैंड को देखिए, वो बोल रहे हैं कि हवा लग रहा है, तो हम बोले हाँ, तो वही उनको मैं हवा लगा के दिखा रही थी। तो ये एक लेने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए कुछ और शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए कि और क्या मिलता है मार्केट में। हम तो वैसा कुछ लिए नहीं, तो सोचे चलो पहले मार्केट घूम के देख लेते हैं, अगर कुछ वैसा हमको दिखा तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। मेरे हस्बैंड बार बार हमसे पूछ रहे थे कि तुम क्या लोगे, तो हम बोले देखिए हमको सिर्फ एक कुर्ती लेने का इच्छा है और कुछ लेने का इच्छा नहीं है, अगर वैसा कुछ अच्छा मिलेगा। और ये देखिए बात करते करते ना हाथ से मेरा जस्ट फ़ोन गिरते हुए बचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड वही बोल रहे तुम तो अभी फ़ोन गिरा देती। हम उधर देख के बात कर रहे हैं, उनके तरफ ऐसे ऐसे हाथ करके बात कर रहे थे, और उसी समय मेरा फ़ोन बाई चांस बच गया। तो उसके बाद मुझे एक ड्रेस दिखा, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि चलिए ना वहाँ पे देखिए एक ड्रेस दिखा है। तो हम बोले शायद बहुत ज़्यादा दाम बोलेगा, तो बोले चलो ना देखने में क्या है, देखते हैं कम से कम अगर पसंद की। जितना रात हो रही थी उतना ही भीड़ बढ़ रहा था, भीड़ बढ़ते बढ़ते इतना ही भीड़ हो गया था कि मेरे हस्बैंड बोल रहे चलो चलो और कुछ नहीं लेना होगा। तो हम लोग रुकिए ना, कम से कम थोड़ा देखे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर दुपट्टा मिल रहा था, लेकिन फ्रेंड्स इतना ही ज़्यादा दाम बोल रहा था कि दाम की वजह से मैं नहीं ले पाई। हम देखे दो ठो दुपट्टा हम देखे, ये एक सेफॉन टाइप में था और एक नेट में देखे, लेकिन 350 के नीचे तो मतलब दाम कमाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर लास्ट मोमेंट में हम बोले छोड़िए, हमको अभी ऐसे में भी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत रहेगा तो आके ले लूँगी। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड इसमें कौन कौन बैठे हैं अपने पाँव को रिलैक्स देने के लिए। हम बार बार मना किए कि हमको नहीं करवाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं करवाओ, तुम्हारा पाँव के लिए बहुत आराम मिलेगा। वो बोले कि तुम करवाओ, हम भी इधर जो सीट होता है ना बैठने वाला, हम उस पर करवाएंगे। लेकिन हमको तो बैठा दिए, लेकिन खुद नहीं बैठे। और उसके बाद हम लोग का शॉपिंग हो गया कंप्लीट। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग निकल दिए घर के लिए। घर में निकलने के बाद मतलब इतना ही बादल चमक रहा था कि अच्छा हुआ कि हम लोग को रास्ते में जाते हुए तो मतलब यहाँ से निकलने के बाद टालीगंज पहुँचते पहुँचते बारिश आ ही गया था। सोचे थे नहीं आएगा, बट हम लोग को इतना बारिश हो रहा। अभी जस्ट हम लोग घर रुके हैं, बारिश की वजह से और कुछ उठा नहीं पाए। जल्दी जल्दी सिर्फ घर आने का ये था। तो आप लोग को हम अभी तो बहुत रात हो गई है, कल हम दिखाएंगे कि क्या क्या लिए हैं, क्या क्या शॉपिंग किए हैं। तो कल सुबह को मिलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं बाहर बारिश। देखिए दिख रहा है आप लोग को बारिश। अभी तो थोड़ा कम गया है, कुछ दिन पहले और भी ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो मैं देखिए यहाँ मेरे बगल में सारा शॉपिंग लेके बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड और बेटे से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस साल मैं उतना कुछ नहीं शॉपिंग की, इसीलिए सबसे पहले उन लोग का ही दिखा देती हूँ। तो ये रहा एक पैंट, ये है ब्लैक कलर पे, ये है मेरा बड़े बेटे का, ये मेरी मम्मी दी है उसको, मतलब मेरे मायके की तरफ से आया है ये पैंट। और टी शर्ट को कहाँ रखे, देखिए, और ये रहा टी शर्ट, ये देखिए ये है टी शर्ट, कॉलर वाला है। तो ये दोनों मेरे मायके की तरफ से मेरे बड़े बेटे के लिए आया है, और छोटे बेटे का ये आया है, इसका भी है टी शर्ट शर्ट, और ये रहा इसका फुल पैंट, मतलब जीन्स में है। इन लोग को पूछ के ही लिया गया, इन लोग से पूछा गया कि तुम लोग क्या लोगे, मतलब नॉर्मल जीन्स या जो कटा कटा टाइप का होता है वो, तो इन लोग बोला ऐसे ही वाला लेंगे, तो इसलिए मम्मी ऐसा वाला ही दी।
तो मेरे मायके की तरफ से हो गया इन लोग दोनों का। अब मैं जो इनके पापा ख़रीदे हैं वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे बड़े बेटे का 3/4 पैंट जो होता है वो। ये एक्चुअली हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी लिए हैं, वहाँ पे पहन लेगा, उसके बाद ये घर में यूज़ करेगा, क्योंकि वो पढ़ने जाता है ना, तो मतलब कलर जो पढ़ने के लिए जाता है ना, तो जो पहन के जाता है उसका कलर ख़राब हो गया, इसलिए मैं 2 ठो उसके लिए लेके आई हूँ। एक ये है और उनके पापा जो छोटे बेटे को ख़रीद दिए हैं वो है ये, और इसके साथ है ये वाला पैंट, ये रहा, ये पैंट है। और ये हो गया मेरे छोटे बेटे का। और जो बड़े बेटे के लिए लिया गया है, ये देखिए ये वाला है। बॉटम इसको खुला हुआ है, पीछे से साइड से दिखा देते हैं। एक ये है टी शर्ट, मतलब शर्ट है, और इसका पैंट ये रहा, इसमें पैंट। ओ ना सॉरी, उसका पैंट टेलर के पास दिया हुआ है, क्योंकि उसका लेंथ बहुत लॉन्ग था, तो उसका लेंथ कटवाने के लिए। तो और ये है उनके पापा लिए हैं, ये है फुल पैंट, मतलब फुल पैंट बोल लीजिए, जीन्स बोल लीजिए, जो भी, मतलब फुल पैंट का कपड़ा पे ही है। एक ये लिए हैं और सेम ही है, 2 लिए हैं, ये एक ये रहा। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोग में से मतलब इनमें से कौन सा आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। और एक ये लिए हैं, हम पहले ही आप लोगों को बता दिए, आप लोग बोलिएगा मत कि सिर्फ बेटा और हस्बैंड का ही दिखाई जा रही है, अपना तो कुछ दिखा ही नहीं। और एक ये लिए हैं टी शर्ट, ये मेरे हस्बैंड जी का है। और एक ये लिए हैं, एक ये है। तो ये सब मतलब पूजा में पहनने के बाद कैजुअली घर में पहनने के लिए ही ज़्यादातर लिए हैं। और ये एक, इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, जो ब्लैक वाला दिखाई ना, ठीक उसी का है। तो बेटे के लिए एक साइज़ छोटा लिए हैं, और ये मेरे हस्बैंड का है, तो ये एक साइज़ बड़ा लिए हैं अपने लिए। तो ये है, और कुछ तो है नहीं। और मेरा जो हम एक ठो कुर्ती लेके आए हैं वो आप लोग को दिखा देती हूँ, ये रहा। देखिए ये है, इसका ना नेक तो ऐसा टाइप में है। तो बताइएगा ज़रूर कि मेरे ऊपर ये कैसा लगेगा। जब पहनूंगी तो प्रॉपर लुक आप लोग को बता दूंगी कि यही वाला मेरा पूजा में जो ख़रीदी थी यही है। और एक ली हूँ तो वो टेलर के पास दे के आई हूँ, उसका लेंथ बहुत लॉन्ग था, वो ये शॉर्ट में है, और जो टेलर के पास दे के आई वो लॉन्ग में है। तो लॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा है, जो तो मेरा हाइट इतना ही कम है कि मेरे साइज़ का कपड़ा ही नहीं मिलता है। तो आज जो हमको पसंद आता है वो लेंथ में इतना ही बड़ा हो जाता है कि उसको हमको कटवाना पड़ता है। तो इसीलिए उसको मैं दे के आई हूँ अल्टरनेट करने के लिए। और कुछ जानते तो हैं, लड़की लोग कहीं भी जाए तो ज्वेलरी अगर दिख जाए तो ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए ये मैं कड़ी लेके आई हूँ, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है। 2 का भी सेट था, ये 4 का है, तो मैं जो तो चूड़ी के साथ सेट करके पहनूंगी, तो इसलिए मैं 4 वाला ही लेके आई हूँ। ये सब ऑनलाइन परचेस करने में 300-400 बोलता है, और मैं इसको धर्मतला से लेके आई हूँ, ये 150 में ही दिया है। और एक इयररिंग लेके आई हूँ, ये देखिए, ये वाइट में ली हूँ ताकि हर एक साड़ी बोलिए या ड्रेस हर एक के ऊपर चला जाए। ये मेरे हस्बैंड जी हमको बोले कि वाइट ये वाला लो, तब सारा ड्रेस के ऊपर तुम पहन पाओगी, तो इसीलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ। गोल्डन में खोज रही थी पर गोल्डन में नहीं था, तो वाइट में ही ले ली, क्योंकि वाइट भी चल जाता है हर एक ड्रेस के साथ, तो इसीलिए मैं वाइट लेके आई हूँ। ये भी 150 का है। यही वाला सेम ऐसे ही इयररिंग मैं ऑनलाइन परचेस कर रही थी, कितना ज़्यादा रेट मतलब बोल रहा था, 300, एक तो 400। अच्छा हुआ कि हम नहीं लिए। और एक ये देखिए, मतलब गला का सेट है, इसमें गला का सेट है,
कान का है और मांग टीका भी है। ये भी मेरे हस्बैंड जी पसंद कर दिए है कि बोले कि एक तो मैं नॉर्मल वाला ले रही थी जिसमें कान का था और गले का था, तो उसका रेट थोड़ा कम था, तो हम वही वाला ले रहे थे। मेरे हस्बैंड जी बोले नहीं ये वाला लो, ये बहुत सुंदर लग रहा है और ये हर एक के ऊपर तुम पहनोगी तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ। इसका दाम बोल रहा था 350, तो शायद 200, लास्ट में 200 में ये दिया। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो बस यही थोड़ा था, क्योंकि हम तो आप लोग को पहले ही बोले कि इस साल हम लोग का ज़्यादा मार्केट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जो तो बाहर जाना है। अब वो मैं आप लोग को जब वो ब्लॉग शूट करूँगी तभी बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये शॉपिंग का ब्लॉग, उधर को कैसा लगा मेरा ये शॉपिंग का ब्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कहाँ मैं जा रही हूँ ये मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।